कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी महायुद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान किसी भी वक्त उत्तर कोरिया पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। किम के मिसाइल विस्फोट के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फाइटर जेट से हमले का अभ्यास किया। युद्धाभ्यास में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की तरफ से F-35 और F-16 फाइटर जेट शामिल हुए। लड़ाकू विमानों से लेजर गाइडेड मिसाइल फायर भी की गई। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका उत्तर कोरिया पर अटैक क्यों करने वाला है? कोरियाई प्रायद्वीप महायुद्ध का एपिसेंटर क्यों बनने जा रहा है? ये जानने और समझने के लिए हमारी वॉर रिपोर्ट देखिए। आज 100% कंफर्म हो गया, मिसाइल बाज नहीं मानेगा। आज फाइनल मोहर लग गई, किम महाविनाश लेकर आएगा। आज तय हो गया, तानाशाह को कोई नहीं रोक पाएगा। किम जोंग ने लगातार दूसरे दिन दूसरा बड़ा विस्फोट कर दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है, सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट है। दुनिया नींद से जगी ही थी कि किम ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर महाधमाका कर दिया। इस महाविस्फोट से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया दहल गए। यूं तो उत्तर कोरिया का तानाशाह पिछले 2 महीने में 50 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, लेकिन इस बार उसने जो विस्फोट किया है वो सबसे बड़ा और सबसे घातक है। नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग के पास से सुबह 10:15 बजे मिसाइल दागी, जो 22 मैक की रफ्तार से जापान के ओशिमा में जाकर गिरी। प्योंगयांग से ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है, ये यूं ले जाई गई और ऐसे जापान के आगे ले जाकर यहाँ द्वीप के आगे उधर समुद्र में गिराकर ये देखा गया कि लंबी दूरी तक ये हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है कि नहीं। अब आप सोचिए, ये मिसाइल जब उड़ेगी और इस तरीके से जाकर एक देश के ऊपर से, उसके आसमान से होकर और दूसरी तरफ जाकर गिरेगी, तो वो किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन होगा। किम के इस धमाके से सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका है, क्योंकि उत्तर कोरिया की मिसाइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज में करीब करीब पूरा अमेरिका आ गया है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ICBM मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी जद में करीब करीब पूरा अमेरिका आ जाएगा। जापान के रक्षा मंत्री ने जो कहा वही सत्य है, वही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। प्योंगयांग से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की दूरी 11,035 किलोमीटर है। प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी 10,916 किलोमीटर है। लॉस एंजलिस की दूरी 9,551 किलोमीटर, शिकागो की 10,393 किलोमीटर और सैन फ्रांसिस्को प्योंगयांग से 8,993 किलोमीटर दूर है। किम की नई मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका का मेनलैंड इसकी जद में है। दावा तो ये भी है कि साउथ अमेरिका को छोड़कर करीब करीब पूरी दुनिया इसकी रेंज में आ गई है, यानी किम एक बटन दबाकर किसी भी देश को तबाह कर सकता है। I'd like to emphasize that such illegal activity by the DPRK will never be tolerated, and the international community must unite to respond in a resolute manner. किम ने जिस समय महाविनाश के हथियार का टेस्ट किया, उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बैंकॉक में आयोजित एपेक्स समिट में हिस्सा ले रही थी। किम ने धमाका किया तो अमेरिका टेंशन से भर गया। कमला हैरिस ने इस मसले पर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। ऐलान किया कि अगर किम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बर्बाद हो जाएगा। We strongly condemn these actions and we again call for North Korea to stop further unlawful destabilizing acts. On behalf of the United States, I reaffirm our ironclad commitment to our Indo-Pacific alliances. 48 घंटे के अंदर ये अमेरिका की दूसरी आपात बैठक थी, पहली बाली में, दूसरी बैंकॉक में। हाई लेवल मीटिंग के बाद किम जोंग को हद में रहने की हिदायत दी गई। उत्तर कोरिया बार बार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उत्तर कोरिया नहीं रुका तो उसे करारा जवाब देंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि ये तो सिर्फ झांकी है। किम का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, जिसका नाम है एटमी धमाका। उत्तर कोरिया का मिसाइल बाज तानाशाह 2006 से 2017 तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसकी एटमी भूख अभी शांत नहीं हुई है। वो बहुत ही जल्द 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है। इसी बात से उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया, जापान डरे हुए हैं और अमेरिका टेंशन में है। किम के विनाशक कदम से बचने के लिए दक्षिण कोरिया ने ऐलान किया है कि वो एटम बम बनाएगा, साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार तैनात करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दक्षिण कोरिया का परमाणु मिशन
किम को रोकने में कामयाब होगा या उत्तर कोरिया का तानाशाह और आक्रामक और विस्फोटक हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।